हाथ मेरे हरे हो गए हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आप देख रहे होंगे कि मेरी आंखों में आंसू आए हुए हैं क्योंकि मैं काट रही हूँ प्याज। आज है संडे और आज है मेरी आखिरी छुट्टी, तो मैंने सोचा जितने काम घर वालों ने मुझसे करवाने आज आखिरी दिन है करवा लें। उसके बाद तो मैंने इनके हाथ नहीं आना। मैंने कर लिया है जनाब चेंज। रात के बज रहे हैं तकरीबन 9। चलें जी, पहले खाते हैं खाना, उसके बाद जाते हैं। अच्छा जी, तो ये चावल आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखे होंगे, मैंने बनाए थे और साथ में मैंने बनाया था लोबिया। और मैंने आपको बताया था कि कोई इतना ढीठ किस्म का लोबिया था जो कि गल ही नहीं रहा था, सॉफ्ट ही नहीं हो रहा था। तो बहुत देर के बाद हमारा लोबिया आखिरकार पक गया और चावल बहुत मज़े के बने थे, लोबिया भी बहुत अच्छा बना था। और अब अचानक से हमारा प्लान बन गया ग्रॉसरी करने का, क्योंकि मंडे से फिर सबने चले जाना था। तो हमने सोचा ग्रॉसरी कर आते हैं जाके, फिर टाइम नहीं मिलता वीकडेज़ में। और क्योंकि सुबह संडे था और संडे में और बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए फिर हमने सोचा ये काम अभी ही हम निपटा दें। हालांकि देर काफ़ी हो गई थी, पर हमने सोचा चले कोई बात नहीं, जल्दी से जाके वापस आ जाते। तो ये हम आए हैं बूट्स, यहीं से हम हमेशा ग्रॉसरी करते हैं। और ये हूँ जी मैं। और मास्क हमने आज सबने लगा लिया है क्योंकि फिर से कोविड के बहुत ज़्यादा केसेस आ गए हैं। आप लोग भी प्लीज़ जब भी घर से कहीं बाहर जाएं मास्क ज़रूर लगा लें। अच्छा, और इसके साथ साथ आजकल तो इस्लामाबाद में डायरिया के भी बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। वैसे भी जो मौसम है ना गर्मियों का, और उसके बाद जो सावन का मौसम है, इसमें अगर आप खाना पीना थोड़ा भी उल्टा सीधा खा लेते हो ना कुछ भी, तो पेट फ़ौरन से ख़राब हो जाता है। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हम सबको ही रखना चाहिए। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और इसके बाद जी आ गई मैं ग्रॉसरी के लिए। अच्छा, लड़कियों को कपड़ों का शौक़ होता है, जूते लेने का शौक़ होता है, ज्वेलरी वगैरह, मेकअप का सामान, ये सब लेने का शौक़ होता है। लेकिन आई डोंट नो वाई मुझे बर्तन लेने का इतना ज़्यादा शौक़ है और ग्रॉसरी करने का। अगर कभी अम्मी मेरे बगैर ग्रॉसरी करने चली जाती हूँ तो मैं नाराज़ हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ क्यों नहीं आप मुझे लेके गई। और फिर मैं नेक्स्ट डे ज़रूर जाके जो कुछ रहता हो या फिर उनको जो एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे लेनी होती है, जैसे बेकिंग का सामान हो गया या कुछ ऐसा वैसा, तो वो फिर मैं ज़रूर ख़रीद के लाती हूँ। क्योंकि मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसके अलावा मुझे बर्तन ख़रीदना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद यहाँ पे सारे सामान वगैरह जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं ले रही हूँ। अच्छा, मेरी गांव में एक कज़न है, तो मैं उनके घर गई, उसकी नई नई शादी हुई थी। गांव में ऐसा होता है कि लड़कियों जिनकी नई नई शादी हुई होती है ना, उन्होंने कमरों में अपना मतलब जो देचके वगैरह और सारा सामान होता है ना, ऐसे पेटियों के ऊपर सजा के रखा होता है सामने सब कुछ। मैं उसके घर गई और मैं इतना उसके सारे बर्तन देख के गई थी, और कितना प्यारा देचका है, कितना प्यारा ये बर्तन है, कढ़ाई कितनी प्यारी है, ये वो मुझे कह रही है यार तुम पागल हो, तुम्हें बर्तन पसंद है। और मैं कहती नहीं, मुझे बर्तन ही पसंद है। मतलब मुझे जूते कपड़े लेने का बिल्कुल भी ज़्यादा शौक़ नहीं है, मुझे यही सब लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इसके बाद अभी हमने सोचा कि चलो आप ग्रॉसरी करने आ ही गए हैं तो हम आइसक्रीम भी खा लेते हैं। तो फिर हमने ले ली आइसक्रीम। अच्छा, इसके बाद बस हम लोग घर वापस आ गए। आते आते हमें 10:30-11 बज गए थे। और उसके बाद मैंने अपना व्लॉग एडिट किया। अच्छा, मेरा व्लॉग आ जाता है हर रोज़ 1 बजे, दिन के 1 बजे। तो आपने मेरे व्लॉग ज़रूर देखने हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मेरा न्यू व्लॉग आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा जी, अब ये है क्लिप संडे का। आज संडे है और आपको ये वाला व्लॉग मिलेगा मंडे को। मतलब एक दिन पूरा गुजर जाता है, उस दिन मैं व्लॉग बनाती हूँ और नेक्स्ट डे वो व्लॉग आता है। तो अब ये संडे का दिन है। मैं उठ गई थी 11:30 बजे। उसके बाद मैं किचन में आई और मैंने सब ग्रॉसरी वगैरह जगह पर रखी, किचन साफ़ किया, चूल्हा वगैरह साफ़ किया, बर्तन वगैरह इधर उधर सेट किए, सब कुछ किया। और उसके बाद मैंने शॉवर लेना था। उसके बाद मैंने पढ़ी ज़ोहर की नमाज़ और उसके बाद जाके मैंने किया नाश्ता। संडे को वैसे भी नाश्ता लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। मेरा तो वैसे 1.5 महीने से ही ऐसा हो रहा है कि मैं लंच स्किप कर रही हूँ। लंच की जगह मेरा हर रोज़ ब्रेकफास्ट हो रहा होता है और डिनर की जगह मेरा लंच हो रहा होता है। मतलब टाइम बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका है। अब मंडे से मैं जाऊंगी स्कूल फिर से, तो बस सब कुछ सेट हो जाएगा। छुट्टियां ख़त्म, सारे मज़े ख़त्म हो गए। तो अब इसके बाद जी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। और ये जो कल मैं लेके आई थी पॉपकॉर्न्स, वो मैं खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। अच्छा, लोगों को ना सॉल्टेड पॉपकॉर्न्स पसंद होते हैं, बट आई लाइक कैरामल पॉपकॉर्न्स। कैरामल पॉपकॉर्न्स इतने मज़े के होते हैं, उनकी खुशबू इतनी ज़्यादा। फ्रेंड्स, इस वक्त हो रहे हैं शाम के 5। अब चलते हैं किचन में और देखते हैं आज हमने क्या बनाना है।
सुबह से आज मैंने कोई ख़ास काम नहीं किया, एक दफ़ा किचन वगैरह साफ़ किया, उसके बाद तब से मैं बैठी हूँ एनर्जी सेविंग मोड पे लगी हुई मैं कि कल फिर से स्कूल जाना है और पूरा दिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी, इसलिए आज मैं बस रेस्ट कर रही हूँ। अब बहुत ज़्यादा रेस्ट हो गया, अभी चलते हैं कुछ काम करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जी अपनी मेडिसिन। चींटियों को भी ना बिल्कुल साफ़ काउंटर है ये, और इसके ऊपर भी चींटियाँ घूम फिर रही हैं। मुझे चींटियाँ साफ़ करते कितना डर लगता है कि गुनाह होता है। चींटियाँ चलें जी। अच्छा, जो मुझे लग रहा था ना कि मैंने तो सुबह बिल्कुल साफ़ किया, काउंटर था बिल्कुल साफ़, लेकिन किसी ने यहाँ पर एक चावल का दाना गिरा दिया है और ये सारे चींटियाँ मिलके इसको उठा रही हैं। और इनको कुछ भी नहीं कहूँगी, ये अपना रिस्क लेके जाएं, तो उसके बाद फिर हम फिर से इसको साफ़ करते हैं। देखें ज़रा, एक चीज़ भी अगर गिर जाए ना तो ऐसे चींटियाँ आ जाती हैं। अच्छा, मेरे पास ना ये पीलर था जिसके साथ ये पील ऑफ कर लेते हैं, वो पता नहीं कहाँ गया, शायद किसी ने छिलकों के साथ ही बिन में फेंक दिया या कहाँ गया, अल्लाह जाने। तो अब हम इसी के साथ करते हैं इसको साफ़, और हाथों पे सारा रंग भी लग जाएगा। पर अच्छा, तोरियाँ इतनी ज़्यादा थी ना कि उनको खड़े होकर छीलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने सोचा आराम से बैठती हूँ और बैठ के छील के फिर मैं आपको दिखाऊंगी किचन में वापस जाके कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। वैसे तोरियाँ मुझे तो बहुत पसंद है, मोस्टली लोगों को पसंद नहीं होती, तो अगर आपको नहीं भी पसंद तो भी आप बनाना सीख लें, कभी किसी और को पसंद हो सकती है, उसके लिए बनाना पड़ सकती हैं। और दूसरी बात ये कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर 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 प्रेस कर दें। अच्छा जी, तोरियाँ मैंने छील ली हैं और हाथों का हाल देखिए ज़रा, हाथ मेरे हरे हो गए हैं, ठीक है, और ये ना फ़ौरन ड्राई हो जाती है हाथों पे और फिर साफ़ भी नहीं होती। अब मैं काटूंगी 2 प्याज, ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले प्याज, लहसुन और टमाटरों को मैं कुकर में रखूंगी, हल्का सा उनको उबालूंगी कुकर बंद करके, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आपको भी इरिटेशन होती है अगर कोई चीज़ अपनी जगह से हिली भी हो, या फिर जैसे आपने रखी है या जैसे वो चीज़ हमेशा से रखी गई है वहाँ से अगर वो उस तरह ना पड़ी हो? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है, इरिटेशन होती है। जैसे भी मैंने चूल्हे को साफ़ कर दिया, अभी फिर उसके ऊपर कुछ हल्का फुल्का गिरा हुआ था, तो मैं उसको पहले क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट काम शुरू करूँगी। अगर या फिर सेटिंग आपने जैसे घर की होती है, अगर कोई चीज़ यहाँ से वहाँ हो ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। जब तक मैं उस चीज़ को वापस जगह पे नहीं रखती हूँ ना, तो मुझे सुकून ही नहीं आता। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या सबके साथ ही ऐसा होता है या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्योंकि मैं एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकती। अगर मुझे कहीं कुछ चीज़ गड़बड़ नज़र आ रही है ना, तो मैं जब तक उसे सेट नहीं कर दूँगी तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ जी तोरियाँ। उसके लिए मैं काट रही हूँ टमाटर और प्याज मैंने डाल दिया, इसमें साथ ही मैं लहसुन डाल दूँगी, और जितनी देर में वो मैंने उसको पानी डाल के कुकर बंद कर दिया, जितनी देर में हमारे प्याज, लहसुन, टमाटर सॉफ्ट होंगे, इतनी देर में मैंने सोचा ये मैं बर्तन जो पहले धोए थे उनको मैं जगह पर रख देती हूँ। अच्छा, जब से छुट्टियाँ हुई हैं ना, सोने की रूटीन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि आप रात देर तक जागते रहते हो और सुबह देर तक आप सोते रहते हो। मैं तो अभी काफ़ी दिन हो गए हैं कि रात में मुश्किल से 1-2 घंटे सोती हूँ, उसके बाद सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ही सोती हूँ, फिर मैं कहीं 12 बजे उठती हूँ। तो अब मैं बार बार यही सोच मुझे ये टेंशन हो रही है कि कल मेरा क्या होगा, कि मतलब रात में तो नींद आने नहीं वाली मुझे और सुबह मेरी आँख नहीं खुलेगी और मैं स्कूल से लेट भी नहीं हो सकती, और सोए बगैर मैं पूरा दिन गुजारूँगी कैसे? अच्छा, तो सब मेरी बहनें तोरियाँ इस तरह से काटते हैं, ठीक है। पहले इनको छीलते हैं, छीलने के बाद वॉश करना है, वॉश करने के बाद इस तरह गोल गोल इनको हमने कट कर लेना है। अच्छा, ये भी मैंने कुकर खोला है ना, तो ये जो लहसुन, अदरक और टमाटर डाले थे इसको मैं चम्मच के साथ हल्का हल्का ऐसे प्रेस करूँगी। अच्छा जी, इसके बाद इसके अंदर मैंने डाला ऑयल, उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया नमक, लाल मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, और इसका मैंने अच्छा सा मसाला तैयार कर लेना है। उसके बाद हमने ये तोरियाँ इसमें डालनी है और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना। जब इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाएगी, उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, कुकर को 3-4 मिनट के लिए बंद करेंगे और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी तोरियाँ हो जाएंगी बिल्कुल तैयार। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं। वो सब लोग जिनको तोरियाँ, कद्दू, ये सब चीज़ें नहीं पसंद, वो एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी के साथ बनाएँ तो
आपको बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद यहाँ पर मैं बहन के लिए बना रही थी अंडा, उसको क्योंकि भूख लगी थी और वो भी बहुत सारे लोगों की तरह तोरियाँ नहीं खाती, वो तो मेरे हाथ की भी बनी हुई खैर नहीं खाती। चलें जी, अब हम व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। इसके बाद अब मैं खाना खाऊंगी, नमाज़ पढ़ूंगी, व्लॉग को एडिट भी करूंगी क्योंकि कल इसको टाइम पे अपलोड भी करना है और मुझे स्कूल भी जाना है। और मुझे कोशिश करनी है कि रात में मुझे नींद आ जाए ताकि स्कूल में मैं सोती ना रहूँ, कुछ काम भी कर लूँ। इतने दिनों के बाद स्कूल जाना है, कुछ एनर्जी भी होनी चाहिए। तो बस अब आपसे मिलूँगी कल के व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।